अरे जैसे रोज बनवा माँ बोलत टिटिहरी, वैसन राजा रतिया माँ बजावा थिन। अरे रिश्ता बचत नाई ना खास, और केह पर करा जाए विश्वास, दमाद के लइके भागे सास, केहू रोको झोझिया लगाई जा, तोरी झोझी आग लागे भैया का खिलाई जा। सबका देखा कईयो बार, अरे हमहू को मौका दे एक बार, अब की हमहू बनब प्रधान, लड़ब प्रधानी बाबूजी। कौन कौन अपने बचपन में ये लोरी सुना है, जरूर बताइएगा। नीले डरम मलास छुपावे, ऊपर से सिरमिट पोतवावे, केहू रखिए ना। अरे राधा रानी आवत होई है सगरा, खनावत होई है सगरा के आरी आरी। हमारे साथ है समरजीत यादव। ये वही समरजीत यादव हैं जिन्होंने हाल ही में एक कलयुगी बिरहा गाया, और इनका बिरहा बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचा है। हमने पहली बार बहुत चलते चलते बहुत जल्दबाजी में इनका इंटरव्यू किया था, और कुछ गाने अपने चैनल पर प्रसारित किए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। समरजीत भैया कैसा रहा, और आपने जो इंटरव्यू हम लोगों ने इसके पहले किया था उसको देखा कि नहीं देखा आपने? देखा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले श्रोता बंधुओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये करे वजह से भैया, जैसे भी आप सब हमार डालत हाँ, एक कड़ी दो कड़ी जौन भी जैसे बा वैसे तुरंत हो जात बा लाखों में। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन श्रोता बंधुओं का जिन्होंने इतना प्यार दुलार दिया, और आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जेकरे माध्यम से उनके लगे तक पहुँच पाओ बा। बिल्कुल। पहले जब बच्चों को रात में सुलाना होता था तो अम्मा के आंचल के तरह बच्चे को लिटा दिया जाता था, और इसके बाद लोरी सुनाई जाती थी। वो लोरी कैसे सुनाई जाती थी, बहुत शानदार तरीके से अपने राग में इन्होंने उसको पिरोया है। समरजीत भैया जरा उस अम्मा जी की लोरी को सुनाइएगा। दरअसल वो यस रहा भैया कि एक थी औरत अपने नैहरे आए, तो ओके सखी सहेलर मिली कहीं कि केस दीदी तू कैसे इतना निराश रहा तू। हाँ। तो बताई कहीं बहनी हमका परेशानी सिर्फ हमारे आदमी से है, और दूठी लड़कियाँ हमरे इनका कोनो विधा लेके अपने नैहर ससुरे में पड़ी ही। कहीं दीदी आखिर समस्या का हुआ तो का, तो वह बताई बहुत मामूली सी समस्या रही। हाँ। लेकिन ओका हम गाना के माध्यम से आप सबसे बताई। बहुत स्वागत। तो वह अपने सखी से बतावे लागी, कहीं सुना कहीं, अरे जैसे रोज बनावा माँ बोलत टिटिहरी, जैसे रोज बनावा माँ, अरे जैसे रोज बनावा माँ बोलत टिटिहरी, वैसन राजा रतिया माँ बजावा थिन पिपिहरी, वैसन राजा रतिया माँ। मतलब कि ऐसा कहीं जब वो सोई जाए तो उनके नकिया तना बाजे भैया, तना बाजे कि टेर टेर वही टिटिहरिया गिनात, वो बेचारी सोए न पावे। हमेशा एक चिंता होकर है कि यही आखिर बीमारी कैसे दूर होए कि वैसन राजा रतिया माँ बजावा थिन पिपिहरी। सखी पूछी बहनी तब तू का करत हूँ? कहीं कुछ ना, लड़कियों जागत रहा था मुँह बहनी, उन्हीं लड़कियों के लड़की आपन हम शुरू करी तो बहनी कही, आओ रे चिड़ैया बन झोझिया लगाई जा, आओ रे चिड़ैया बन झोझिया लगाई जा, तोरी झोझी आग लागे भैया का खिलाई जा। कहीं अच्छा बहनी एक बात कहीं देखो लड़कों जब उठ जात बहनी तो वहू के कई वरिया ले ली थे कि दर को राधा हजार कहे कौरा ले बिरात के, राधा रानी आवत होई है सगरा खनावत होई है। एक मारा का गायत बहनी की जाने न सोई जाए। अरे राधा रानी आवत होई है सगरा खनावत होई है, सगरा के आरी आरी मिली बोआवत होई है, इमिली के खोड़े मनो सो अंडा, राम शरण सरकाम डंडा। ये हमारे सब अपने बचपन में सुनते रहे भैया। हाँ। वो अपने बचपन में सुने रही हुई तब बेचारी का रही। हाँ, कि डंडा गिरा रेट पे मछरी के पेट पे, अरे डंडा गिरा रेट पे मछरी के पेट पे, कौआ का है काव काव बिलार का है झपटी, मन रुक टांग हरी मपट की। जब ऐसा कही बहनी तो माँ लड़कियों सोइया था हमरो ऐसा 1 घंटा 2 घंटा नींद आवत ना, तो यही समस्या उसको थी, इसी पे हम गीत लिख दिए थे। बिल्कुल। कौन कौन अपने बचपन में ये लोरी सुना है जरूर बताइएगा, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि कौन कौन दादी अम्मा से लोरी ये सुना था। एक आपका बिरहा जो पार्ट 3 है उसमें से कुछ लाइनें आपकी आगे की जो हैं वो थोड़ा सा सुना दीजिए, 3-4-5 लाइनें हैं। तब के कलेवा लड़के खाएं, अरे तब के कलेवा लड़के खाएं, और कबड्डी खेल ढकरत जाए, अब तो चलत चलत गिर जाए, केहू उठवैये नाही बा, अब तो चलत चलत और गिर काहे जाता भैया कि अब के लड़के पियथिन चाय,
अब कैलरी के पियथिन चाय, तोस पैकेट भैले भेवाए, मोबाइल देख देख के खाए, केहू बोलवैये नाही बा मोबाइल देख देख के। ये हमको आपको समझना भी है, इतना मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखे बच्चों को। और जो ये पहले का हम लोग भोजन करते थे वो खाना नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, इसको भी हमको आपको सोचना है। इसीलिए हमें समाज में ये चीज़ डाले की। दो घटनाएं ऐसी हुई हमारे प्रदेश में। एक तो हुआ था कि जब अपने पति की हत्या कराकर उसने नीले ड्रम में डाल दिया, तो आपने उस पर भी लिखा। और दूसरी ये थी कि जब दामाद को सास लेकर भाग गई थी। तो ये दोनों लाइनें आप इसमें था भैया, जैसे अपने यहाँ सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता था सास और दामाद का। कहीं लोग जाते थे, उनकी जब सेवा की जाती थी तो लोग बोलते थे इनका इतनी बढ़िया सेवा की, इतनी बढ़िया दामादिक सेवा यार, जिसे दामादिक सेवा हो गया। इतना पवित्र रिश्ता था। लेकिन उसमें भी देखिए, आप सब सुने होंगे कि रिश्ता बचत नाई ना खास, अरे रिश्ता बचत नाई ना खास, और केह पर करा जाए विश्वास, दामादिक लइके भागे सास, केहू रोकवैये नाही बा दामादिक लइके भागे सास। और पत्नी पति के मर्डर करावे, ध्यान दीजिएगा कि पत्नी पति के मर्डर करावे, अरे नीले ड्रम लाश छुपावे, ऊपर से सिरमिट पोतवावे, केहू रखैये नाही बा ऊपर से सिरमिट पोतवावे। पति पत्नी के रिश्ते में भी कलंक लग जा रहा है। यही चीज़ देखना अपने समाज में, इसको बहुत बचाना है और इसमें बहुत ध्यान देने की बात। प्रधानी वाला भैया, अच्छा पहले गाना सुनने से पहले प्रधानी लड़ेंगे? ये तो भैया ग्राम सभा का लड़ जाइए। ये तो अपने ग्राम सभा का मैटर है। प्रधानी का गाना इतना अच्छे से लिख सकते हैं, इतना करीब से मतलब प्रधानी की चीज़ों को समझते हैं, तो हम कह रहे लड़ने में क्या दिक्कत है? समरजीत भैया एक बार आजमाइए तो सही। वो ठीक है भैया, लेकिन अनुभव नहीं है अभी। गाने का तो अनुभव है। हाँ हाँ, स्वागत है आपका। तो सबका अजमाया कईयो बार, सबका देखा कईयो बार, अरे हमहू को मौका दिया एक बार, अब की हमहू बनब प्रधान, लड़ब प्रधानी बाबूजी, अब की हमहू बनब प्रधान। कौनो दिक्कत ना घबराया, कौनो दिक्कत ना घबराया, अरे आधी रात के हमें बुलाया, खुल के साथ निभाया, किया नया ना कानी बाबूजी, खुल के साथ निभाया। और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप कि नलका घरे घरे गड़वाऊ, नलका घरे घरे गड़वाऊ, और कॉलोनी डबल डबल बनवाऊ, पट्टा 2 बीघा करवाऊ, किया किसानी बाबूजी पट्टा 2 बीघा। तो हम तो जौन कही भैया, अगर एक सब सही मान ली है तो हमका प्रधानी न जीतेंगे। एकरे महाराज हम एक चीज और मन कही कि जीते जब बीते 2 साल, जीते जब बीते 2 साल, अरे हम हो माला माल, ले फार्चूनर उखड़ी रहे दलानी बाबूजी, ले फार्चूनर। तो ये समका कैसे है? हाँ, तो इसीलिए आप सबको सबके समझ डाला हूँ कि 2 साल जब बीत गए तो करे बात, तो फिर आप जानते हैं। बिल्कुल। और समझ में नहीं आता 5 साल बाद क्या ऐसी जादू आखिर चलती है कि दलानी में सही में फार्चूनर और स्कॉर्पियो खड़ी हो जाता। आज तक ये बात किसी को नहीं समझ में आई। भाई अगर किसी को समझ में आई जरूर बताना। एक आपकी लाइन थी कि जब से पनीर आ गया तो खीर गायब हो गया है। हाँ, देखें आप जरूर ध्यान दें। हमारे सब पहले जब भैया जाते रहे, आज के 15 साल पहले की बात बताओ थी, जब भी कहीं निमंत्रण में हम लोग जाते थे, अगर वहाँ पूरी बनी है तो लमसम 95% जगह पे हमारे सबका भैया खीर जरूर मिलती रही। अब आज हमका 5% जगह खीर ना दिखा। और अच्छा ऐसे स्टाल लगा है, तब 3-4 आइटम थे, आज 30-40 आइटम रहते हैं, लेकिन उसमें ये हमको खीर नहीं दिखने को मिलती है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ जरूर दिखने को मिलेगी कि जब से चली गए भाई पनीर, जब से चली गए भाई पनीर, अरे वहीं पर ला गए सगरो भीड़, गायब हो गए खानस खीर, केहू बनवैये नाही बा, गायब हो गए खानस खीर। कहीं नहीं देखने को मिलती है। और उसमें मेवा पड़ता था, दूध पड़ता था। भोजन करने के बाद अगर तो थी दोनिका राहत रहा भैया। अगर एक को दोना मार दी जाए तो हाजमा दुरुस्त हो जाता रहा। और काम में सब 3-3 दोना पियत रहे। अच्छा, अब ये भी देखिए ना कि पहले जब हम लोग निमंत्रण खाने जाते थे तो बूकी हुई चीनी मिलत रही और चीनी के साथ माठा मिलत रहा। जरा वो लिखा यार उसको। अब आओ वाले नेक्स्ट बिरहा में जितना भय भाई सोचे जात बा, आप सब सलाह दिए, कमेंटों में आप सब भैया बताइए कि कौन चीज़ हमसे छूटत बा, पर हम फिर से दर्शाओ, बहुत अच्छा लिखब। और आप सब ऐसे अपन प्यार दुलार बनाए रहा भैया के माध्यम से, हम जान ले आप सब भैया के यहाँ। तो एक टाइम पुनः आप सबका श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप सबका दिल से धन्यवाद।
नहीं, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए कि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और आपकी ये मेहनत है। आप देखिए होता क्या ना भैया, जब प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं तब हर कोई सलाम करने पहुंचता है। तो हमें तो नहीं पता था कि समरजीत यादव कौन है। सही बता रहा हूँ, देखिए स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। समरजीत यादव जी ने जो संघर्ष, जो मेहनत और जो लगन, या कितनी रात जाग करके गाने लिखे होंगे, पिरोए होंगे, वो सोच कि पनीर के बाद खीर का गायब होना और ये तमाम चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये असली संघर्ष है और इस संघर्ष के साथ ही समाज में आए हैं। फिर इसके बाद हम लोग तो पहुंच ही गए हैं दिखाने के लिए। अब ये मेरे हम लोग की कोशिश है कि समरजीत यादव ऑफिशियल जो इनका चैनल है, आप लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और ख़ास बात यह है कि मेरे गृह जनपद के हैं, सुल्तानपुर के हैं, तो इसलिए भी मेरा थोड़ा सा आत्मीय और ज़्यादा लगाव हो जाता है कि समरजीत भैया बहुत आगे जाएँ। तो आप लोग खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, वीडियो को बहुत शेयर करिएगा।